जिंदगी में कहा जाता है। जिस प्रकार से एक झुंड के अंदर जो शक्ति होती है और एक माँ का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य होता है, इसकी तुलना आप ज़िंदगी में किसी से नहीं कर सकते। ये सीन हमें यही बताता है कि जिसकी परवाह की जाए उनकी परवाह हमेशा सच्चे समर्पित भाव से करनी चाहिए। पशु पक्षी झुंड में रहने का मतलब ही यही समझ जाते हैं कि झुंड में ही जो शक्ति होती है, जो समर्पण होता है, जो एक माँ के प्रति बच्चे का सच्चा प्यार होता है, उनकी तुलना कहीं पे भी नहीं होती है। जिस प्रकार से एक महासमुद्र की लहरें अपने साथ उस पानी की लहर को लेके आती हैं, जो किनारे पर सिंचित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करने का अवसर प्रदान करती हैं। एक तालाब जिसका मकसद लाइफ सार्वजनिक सेवा और अपने आसपास बहने वाले झरनों के माध्यम से उस तालाब तक पानी पहुंचाने का कार्य भी अपनी कर्तव्यशीलता को दर्शाता है। जिस प्रकार से एक समुद्र और तालाब के अंदर मछलियों का आपसी झुंड और संघर्ष और विभिन्न प्रकार के जो प्रकृति से जुड़े प्राणी हैं, उनके साथ जो व्यक्ति जितना मस्त रहता है, अपने आप को आनंदित महसूस करता है, वो कहीं ना कहीं शायद और कई जगह पे इतना सहज महसूस नहीं कर पाता है। एक वनस्पति प्राणी भी अपने शिक्षाविद की तरह कार्य कर सकता है। वो भी एक शिक्षाविद की तरह कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली के जुड़ने की चाह रखता है। जैसा कि सीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये डॉगी ये चाह करता है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर गुरगुराते हुए देख रहा है और ये पहाड़ियों के बीच, वादियों के बीच इस संघर्षशील रास्ते से होकर गुजरती हुई ट्रेन से हमें यही साक्ष्य मिलता है कि रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन आप ठान लेते हो तो सब कुछ कर सकते हो। इन पशु पक्षियों को देखिए, ये अपने प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, वहीं से अपना खाना पानी और वहीं अपना विश्राम और वहीं अपने साथियों के साथ एक समर्पित भाव से रहते हैं। देख पा रहे हैं इस पक्षी को, इनकी सहजता हमें एक शांतिप्रिय प्रिय मोल प्रदान करती हैं। जिस प्रकार से एक समुद्र की लहरें जो आसपास घने जंगलों को सिंचित करती हैं, वहाँ पर रहने वाले विभिन्न प्राणी पक्षी जो इस समुद्र की लहरों के साथ अपना सहज भाव प्रकट करते रहते हैं। तो ये दृश्य हमें यही सिखाता है कि अपने आसपास पशु पक्षियों और समुद्री वाटर चाहे कितना भी गहरा हो, कितना भी झरने का पानी हो, उन सब से हमें सबक लेना चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से कितने लाखों पशु पक्षियों और झरनों की ये ललकता हमें यही बताती हैं कि ये लगातार चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। भले ही इनका पीछे से पानी का बहाव धीमा पड़ जाए, लेकिन धीरे धीरे ही सही चलते रहते हैं। हमें भी उसी प्रकार से धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहना चाहिए। समुद्र की हर छोटी सी लहर जिससे आप सबक ले सकते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबका आता है, और इस प्रकार से इस प्रगति ने हमें न जाने कितने प्रकार से तोहफे दिए हैं, जो चंद क्षण के अंदर हमें पानी दे देती हैं, तो चंद क्षण के अंदर हमें धूप और साहस का प्रतीक दिखाती है। उसी प्रकार जंगल का ये चित्ता जो अपने शिकार की तलाश और अपने एकाग्रता की
दृष्टि से माना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही एक दिन आप भी ज़रूर पहुंच पाओगे। ये ट्रेन कितने बड़े पहाड़ी क्षेत्र तक पहुंच पा रही है और आसपास के जो कितने जंगल हैं, कितना संघर्षशील रास्ता है। तो उसी प्रकार से ये जंगलों के जीव जो अपने प्रकृति से प्राप्त खाद्यान्न पदार्थ को खाते हैं और जिसका जैसा वातावरण मिलता है उसी में मस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें भी मस्त रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए।